रोहतक पीजीआई में कुछ दिन पहले कौशल रोजगार में शामिल होने को लेकर हुई बेरर की हड़ताल में लाखों रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। आरोप है कि हड़ताल के दौरान बेरर के नाम पर लाखों रुपए का चंदा इकट्ठा किया गया और साथ ही फर्जी कमेटी बनाकर कर्मचारियों को गुमराह भी किया गया। इस घोटाले को लेकर अब पीजीआई में काम करने वाले बेरर खुद सामने आए हैं, जिन्होंने वीसी और डीसी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए घोटाला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हम यहाँ सर को एक प्रार्थना पत्र देने आए हैं कि हमारे पीजीआई में कुछ ऐसे तत्व है जिन्होंने है ना अपनी स्टैम्प बनवा रखी है, चंदा इकट्ठा करते हैं और हमें परेशान करते हैं और किसी टाइम भी हड़ताल का दे देते हैं, नोटिस हड़ताल करनी जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। पिछले दिनों बेरर ने जो हड़ताल की, हाँ जी, क्या वो लोग नहीं, हम उन्हीं के साथ थे, हमें पता ही नहीं था क्या कुछ करना है क्या नहीं। वो अपनी मोहर बना रहे हैं, कह रहे हैं कि हम प्रधान है, वहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं हुआ। प्रधान का इलेक्शन होता तब पता लगता है प्रधान है, पता नहीं कहाँ से स्टैम्प बनवा के ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमें कुछ नहीं पता। वो तीन है, अभिषेक है, महेश है और एक सुनील है। ये बेरर है, ये हमारे, ये अभिषेक तो रिलीवर है। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? अब वो चंदा इकट्ठा करते हैं और अपना काम बढ़िया चला रहे हैं। चंदा हमें से ले रहे थे। अच्छा, वीसी को भी ज्ञापन सौंपा है? हाँ, वीसी सर को। हाँ, हम ये चाहते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो स्टैंप लगा रहे हैं उसकी इंक्वायरी हो कि वो किस चीज की स्टैंप की है। वो हमारे नाम से हो रही, क्या पता कहाँ गलत इस्तेमाल कर दे, हम फंस के खड़े हो जाएंगे। आप लोगों ने विरोध किया है हमने, बहुत बार बोला है। वो कह रहा है कि मैं पास करवा के ला रहा हूँ, ये करवा के ला रहा, हमें पता ही नहीं, इतनी नॉलेज ही नहीं थी हमें। पुलिस में रिपोर्ट की है? पुलिस में भी करेंगे रिपोर्ट, अभी हमें परसों पता लग गया है, अभी करेंगे। प्रार्थना पत्र लेके पहले वीसी सर, डीसी सर से आए, अब वीसी के जाएंगे और अब कोर्ट में, उसमें थाने में भी। क्या है कि हमारे पीजीआई में काफी दिनों से एक समस्या जग रही है। वो समस्या क्या है कि हमारे कुछ रिलीवर हमारे कर्मचारियों को भड़का रहे हैं, जो कि उनको गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, जिसके कारण उनको जैसे दोपहर के समय पर नोटिस दिया जाता है या वार्निंग दी जाती है। आज हमारी स्ट्राइक है, हड़ताल है। उस हड़ताल के दौरान ये 3 या 4 ऐसे कर्मचारी हैं जो ये हम इनको मैन में ले सकते हैं। एक तो अभिषेक, एक सुनील, एक अमित। ये क्या काम है इनका ऐसा काम है जी, ये 15 दिन, महीने, 20 दिन में एक स्ट्राइक रखते हैं। स्ट्राइक के दौरान ये क्या करते हैं, प्रत्येक कर्मचारी से किसी से 1000, किसी से 1100, किसी से 2100, इस प्रकार अपना जो है चंदा इकट्ठा करते हैं। इनका और कोई काम नहीं है, कर्मचारियों को भड़काना, कर्मचारियों को भड़काकर कर्मचारियों से ही चंदा इकट्ठा करना और अपनी ऐश फरमाइशी पूरी करना। जिसके रिगार्डिंग इनके पास एक स्टैंप है, जो ये अपने आप में कहते हैं कि ये जो स्टैंप है ये हमारी एक प्रधान की मोहर है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो नहीं, वैसी कोई कमेटी नहीं है, कोई कमेटी इनकी रजिस्टर्ड नहीं है। ये सिर्फ एक अफवाहबाजी है और जो पीजीआई के कर्मचारी हैं उनको अपनी दिशा से भटकाया जा रहा है। ऐसा कितना गबन होगा, कितने का गबन है? ये गबन तो वही बात है सर, कम से कम भी ये पता लो आप, कम से कम भी 3 या 4 बार पीजीआई के प्रत्येक कर्मचारी से 1000, 1500 रुपए लिए गए हैं, किसी से 2000 भी लिए गए हैं। अपनी ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझते। इनका सिर्फ काम ये है कि कर्मचारियों को भड़काना, हड़ताल में कर्मचारियों को बैठाना और नारेबाजी करना। स्ट्राइक में आप लोग शामिल नहीं? हम स्ट्राइक में बिल्कुल शामिल नहीं है, हम स्ट्राइक के विरुद्ध हैं, क्योंकि जब पीजीआई का काम समस्त तरीके से चल रहा है तो स्ट्राइक किस चीज की? पीजीआई के अधिकारियों को भी आपने? हाँ, पीजीआई के अधिकारियों को हमने वीसी साहब से भी मिले हैं, हम डायरेक्टर साहब से भी मिले हैं, तो हमारी उन्होंने बात सुनी भी है। लेकिन ये जो अभिषेक, सुनील और अमित है ना, ये हमारे पीजीआई के कर्मचारियों को सिवाय भड़काने के कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा रहे। पीजीआई के बेरर का आरोप है कि कुछ लोगों ने फर्जी स्टंप और कमेटी बनाकर सभी बेरर से 500 से 1000 रुपए चंदा वसूलते हैं और लाखों रुपए का चंदा ये लोग अब तक हजम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले हमें इस फर्जी वाड़े की भनक लगी तो सभी बेरर इकट्ठा होकर पहले वीसी को ज्ञापन दिया, उसके बाद आज डीसी से अपनी गुहार लगाने लघु सचिवालय पहुंचे हैं। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।